औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे बुझूत पाइसेस खवातीन हजरात के ऊपर कि उनका मई 2025 कैसा गुजरने वाला है और आसमानी कौंसल के ऊपर कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो आपको मुतासिर कर सकती हैं, जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं, और कौन सी एहतियाती तदबीर जो हैं वो अगर आप अपनाते हैं तो बहुत सारे मसाइल से बच जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। ओवरऑल व्यू लिया जाए, ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसमें मई 2025 का जायचा इस जानिब निशानदेही कर रहा है कि यहाँ पे आपको जो है ना नताइज, मामूली नताइज का सामना करना पड़ सकता है। महीने के आगाज में जो है सन आपके दूसरे घर से गुजरते हुए बुलंदी पे होगा, जिसकी वजह से आमतौर पर ये पोजीशन जो है आपके लिए साजगार नहीं है स्पाइसेस के लिए। तो लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में या तीसरे घर में चला जाएगा, थर्ड हाउस में चला जाएगा, वहां पे जो है ना आपके लिए फायदा लेकर आएगा, आपको चीजों को बेहतर करेगा। और 7 मई से 23 मई तक अतारत की जो आमदो रफ्त है वो भी है वहां पे आपके थर्ड हाउस के ऊपर। तो उसके बाद तीसरे घर में वो चले जाएंगे, तो यहाँ पे ज्यादातर मुस्बत नताइज फराहम करेंगे। जब थर्ड हाउस में जाएंगे वहां पे चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। इस माह बिल तरतीब देखा जाए तो जुपिटर की पोजीशन जो है वो भी चेंज होगी और कुछ ऐसी पोजीशंस होंगे यहाँ पे आपको अमली तौर पर पाइसेस के लिए। जो अगर बात की जाए तो वेनस की एनर्जी जो है वो बहुत पॉजिटिव है और सैटर्न जो है वो उसका सफर जो है वो जारी रहेगा आपके पहले घर के अंदर। और इस दौरान बहुत सारी तब्दीलियां होती नजर आ रही हैं। राहु और केतु का ट्रांजिट है तो वो भी आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं देगा पाइसेस के लिए। तो मैं पाइसेस को ये कहूंगा कि थोड़ा सा सब्र से काम लेना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िएगा, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी और चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। जब हम मुशाहिदा कर सकते हैं ना, चीजों को गौर फिक्र कर सकते हैं, तो फिर हमें अपनी चीजों के ऊपर भी फोकस करना है, अपनी मिस्टेक्स के ऊपर भी, अपनी चीजों के ऊपर भी तवज्जो देनी। जब हम इन चीजों के ऊपर तवज्जो देंगे, हो सकता है कभी कभी इनफरादी कोशिशों पर इनसार करना पड़े और फिर जाके हमें जो है ना नताइज का आना देर से हो, तो उसमें थोड़ा सा सब्र से काम लेना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब हम सोच रहे होते हैं तो उसके चीजें बरक्स नहीं हो रही होती हैं या फिर उसके मुताबिक नहीं हो रही होती, तो फिर हमें थोड़ा सा सब्र से काम लेना और अपने रब से जुड़ कर रहना है। जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करके आगे बढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर हाउस के ऊपर। तो कैरियर हाउस के ऊपर देखा जाए तो कोई चीजें, कुछ प्लैनेट्स आपके कैरियर हाउस के ऊपर इस तरह से बेस्ट डाल रहे हैं कि थोड़ा सा आपको टफ टाइम मिलेगा, थोड़ा सा आपको चैलेंजेस का सामना हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा वर्क करना पड़ सकता है, ज्यादा हिम्मत लगानी पड़ सकती है। तो यहाँ पे जो है आपके कैरियर का हाउस का जो मालिक है तीसरे और चौथे घर में होगा, तो वहां पे बुरी इसकी पोजीशन नहीं है, मगर बात ये होता है कि यहाँ पे इसकी पोजीशन को साजगार भी नहीं समझा जा सकता है। इसके नतीजे में आपको अपनी वर्क के ऊपर तवज्जो करनी पड़ सकती है, थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना गैर यकीनी कैफियत होगी, तो चीजें बहुत बेहतर होगी। यानी कि मुख्तलिफ लोगों का तरीका कार नुक्ता नजर जो है वो आपसे मुख्तलिफ हो सकता है। कभी कभी नुक्ता नजर पे भी जो है ना इख्तलाफ हो सकता है। तो इस दौरान अभी कभी कभी इंसान के जो फैसले होते हैं वो फैसला कुन सूरत हाल में चले जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कैरियर के ऊपर ना तवज्जो की जरूरत है और कोई बड़ी सरमायाकारी आपको नहीं करनी चाहिए। दरअसल इस महीने में काम जो कर रहे हैं करंट लोगों को थोड़ा सा अपने वर्क के काम के ऊपर तवज्जो की, एक्स्ट्रा वर्क की जरूरत है, फिर जाके कुछ नताइज मिलते नजर आ रहे हैं। क्योंकि फिर आपकी कोशिशें रंग लाएंगी, आपको मेहनत करना है, तवज्जो के साथ करना है, फिर बहुत सारी चीजों के ऊपर बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं, कामयाबी आपका मुकद्दर बन सकती है। उसके बाद आपके माली मामलात के ऊपर निगाह डालते हैं। माली मामलात के ऊपर देखा जाए जो कि आपके कमाई के का मालिक है जो, वो आपके पहले घर में होगा। आमतौर पर वो इसमें साजगार नहीं पहचाना जाता, मगर यहाँ पे वो पॉजिटिव एनर्जी देगा और तल का आपके फायदे का तलब भी कुछ ज्यादा फायदे के साथ जुड़ा है। तो आपको आपकी मेहनत से जुड़ा हुआ, आपसे जुड़ा हुआ, आपके खुद से जुड़ा हुआ, जब आपके खुद से जुड़ी हुई चीजें हैं तो फिर आपको उसके ऊपर काम करना।
जब इंसान अपनी मेहनत और लगन के साथ काम करता है और हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ता है तो फिर कामयाबियां मुकद्दर बनती हैं। कामयाबियों के साथ आगे बढ़ता है तो कभी कभी ये है ना कि मुकम्मल तौर पर बिल्कुल छोड़ भी ना दें, बिल्कुल इनको अपने ऊपर फर्ज ऐन भी ना कर लें, फिर जाके चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और फिर जो है ना जो ज़ुहुल जो है, मकाफ़ात अमल का सियारा जो है, कर्मा का सियारा जो है, इंसाफ अदल का जो सियारा है, वो फिर आपको नवाज़ेगा। जब आप रूल एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करेंगे, माली मामलात के अंदर नज़्म व ज़ब्त को लेकर आएँगे, तो कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। आखिरकार आपकी कोशिशें रंग लाएँगी और आप बहुत सारी चीज़ों को हासिल करने में कामयाब हो जाएँगे। रिपीटर जो है वो भी आपके फवायद के ऊपर नजर रखेगा, वहां पे आपको नवाजेगा। अब इसका मतलब ये है कि जरूरत पड़ने पर फवायद हासिल करने का मौका है, यानी कि अब वक्त है उन लोगों से फायदा उठाया जाए जो कि जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, वहां से बेनिफिट्स लिए जाए। और इसके साथ साथ मार्स जो है मनी हाउस का हाकिम है, तो वहां पे वो थोड़ा सा वीक है, मार्स की रेमडीज कर लें और ओवरऑल चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। कभी कभी सेविंग करना मुश्किल हो जाता है, अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर लेते हैं तो हम अपनी सेविंग को भी सेव कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें बेहतर कर सकते हैं। जुपिटर और जो है जुहल, वो आपको फायदा देते नजर आ रहे हैं, मगर आपको थोड़ा सा अपनी चीजों को बेहतर करना, अपने रब से जुड़ना है, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करना, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। उसके बाद आते हैं जी आपके बिजनेस के ऊपर। पाइसेस खवातीन और हजरात, मून साइन पाइसेस जो हैं खास तौर पर उनको अच्छे जो है ना एग्रीमेंट्स मिलने के चांसेस हैं और उन्हें दूसरों के साथ मिलकर काम करना जो है खास तौर पर पाइसेस के लिए बड़ा बेनिफिटेड साबित हो सकता है। ये मरहला नए आइडियाज पर काम करने के लिए साजगार है और अच्छे शराकतदारों के साथ आप आसानी से अपने जो मकासद हैं, अपना विजन जो है पहुंचा सकते हैं और उसके बाद फिर आप वो पैसा कमा सकते हैं। इस मुद्दत में मालियाती शराइत और जवाबित के ऊपर भी काम करना चाहिए और इन शराइत और जवाबित के ऊपर काम करना कारोबार में तरक्की का एक संगे मील जो है शामिल होगा। एग्रीमेंट जरूर करें, पेपर वर्क जरूर करें, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, डील बनाएं, फिर कामयाबी आपको मिलेगी और बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। पाइसेस खातन हजरात, खासतौर पर मून साइन पाइसेस खातन हजरात के लिए, कारोबारी अफराद के लिए ये महीना बहुत पॉजिटिव है, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं जी आपके रिलेशंस के ऊपर। मई 2025 में अगर आपके रिलेशंस के ऊपर देखा जाए, यहाँ पे मार्स की वीक पॉइंट की वजह से कुछ मसाइल जन्म ले सकते हैं। मिसकम्युनिकेशन आपस में जो है ना वो पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से उसमें ये भी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी जो है वो आपके रिलेशंस को डैमेज कर सकती है, आपके रिलेशंस के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि फिर एक दूसरे को समझाने के लिए बहुत ज्यादा दलाइल देने पड़े, बहुत ज्यादा वर्कआउट करना पड़े। और फिर इसमें ये होगा कि एक दूसरे इस दौरान एक दूसरे को बेहतर तौर पर एक जो है ना कंफ्यूजन जो बिल्डअप हुई, जिन लोगों ने इख्तलाफात जन्म दिए, उनको समझना, उनको एक दूसरे को क्लैरिफाई करना, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। कोई इसमें ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सनल रिलेशंस हैं उनमें कोई आपका जानने वाला भी मसाइल का सबब बन सकता है। आपका साथी, मुमकिन हो सकता है कि आपका फैमिली मेंबर्स, आपके भाई की वजह से भी आपके रिलेशन जो है ना वो पाइसेस के डैमेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजों को जान कर करें, चौकस रह के करें, एक्टिव रह के करें, तो आप अपने प्यार के रिश्तों को खराब होने से बचा सकते हैं, अपने रिलेशंस को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे वीनस जो है वो पॉजिटिव एनर्जी देता नजर आएगा, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी और कामयाबी का तसलसल जो है वो बढ़ता नजर आएगा। तो यहाँ पे ना समझदारी से काम लेना है, अकल और दनाई से काम लेना है। जब आप अकल और दनाई से काम लेंगे तो ओवरऑल चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पे एक और चीज है, वो है मरकरी अतारत की पोजीशन, वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएगी और आपके रवाबित मजबूत होंगे। तो इसमें आपको थोड़ा सा पॉजिटिव लेना है और राहु और केतु की नेगेटिविटी से बचने की कोशिश करनी है, उनकी रेमेडीज कर लें, वो बहुत बेहतर हो सकता है। और कोशिश करें अपने राब्ते को अपने रब से जोड़ें, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करें, कामयाबी आपकी जमानत बनेगी। उसके बाद आते हैं जी आपकी हेल्थ के ऊपर। सेहत के ऊपर देखा जाए तो तकरीबन बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। राहु और केतु सैटर्न ये आपके फास्ट हाउस में जब होंगे तो आपके लिए कुछ हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तमाम जब माह केतु 15 दिन बाद राहु और केतु का असर पहले घर से खत्म हो जाएगा और तो तवक्को की जाती है कि आपके हेल्थ इश्यूज दूर हो जाएंगे, आपकी जो पुरानी बीमारियां दामनगीर हुई हुई थी वो आपका साथ छोड़ के
गायब हो जाएंगी और आपको तंदुरुस्ती मैसर होगी। तो इस दौरान थोड़ा सा आपको जो है ना अपने अंदर रूटीन से खाने पीने की नज्म ज़ब्त बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना, बेवक्त खाना ये भी ठीक नहीं है। फास्ट फूड से अवॉइड करना, घर का खाना खाना आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त मार्स जो है वो हालत कमजोर में है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इश्यूज कुछ बन सकते हैं, जिसमें पेट के मसाइल पैदा हो सकते हैं, बदहजमी हो सकती है, तेजाबियत हो सकती है। तो इसमें आंखों की जलन वगैरह भी डिस्टर्ब कर सकती है। तो यहाँ पे ना आपको अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो करनी है। ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, रोड एलिमेंट के ऊपर सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, वो भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो खास तौर पर पेट की खराबी से बचने के लिए फास्ट फूड से जरूर अवॉइड कीजिएगा, वरना आपका पेट जो है अब वो डिस्टर्ब हो जाएगा। पेट के मसाइल से बचने के लिए जितना हो सके घर का खाना खाएं, घर की अशिया इस्तेमाल करें, आप तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे। उसके बाद आते हैं जी एजुकेशन के ऊपर। पाइसिस तलबा और तलबात की अगर बात की जाए तो वो एक अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। खासतौर पर ग्रेजुएटेड तलबा और तलबात को थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा, इसके बावजूद भी वो अपनी तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बना सकेंगे, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और खासतौर पर वो तलबा और तलबात जिन्हें फॉरेन स्टडी के लिए बैरून मुल्क तलीम और तदरीस के लिए अप्लाई कर रखा है, उनके वीज़े जो हैं वो मंजूर हो सकते हैं। और वो तलबा और तलबात जो AI और जदीद मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं, वो हो सकता है बड़ा कोई नाम पैदा करने की जानिब बढ़े और ये उनका आगाज होगा। उसके बाद आते हैं रेमेडीज की जानिब। रेमेडीज में देखा जाए तो स्पाइसेस के लिए मई 2025 की रेमेडीज के ऊपर देखें तो सबसे पहले तो इन्हें जो है सूरह रहमान की तिलावत करनी चाहिए। डेली बेसिस के ऊपर सूरह रहमान की तिलावत अलग सुबह करनी चाहिए। और उसके बाद इवनिंग में, शाम के वक्त सूरह अल बारूज की तिलावत करें। और डेली बेसिस के ऊपर अपने आप को नेगेटिविटी से बचाने के लिए, वसवसों से बचाने के लिए, नहोस्तों से बचाने के लिए सूरह बन्नास 110 मरतबा पढ़ें। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। और कोशिश करें जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद आका करीम की बारगाह में कसरत से दुरूद पाक सलाम पढ़ें, फिर आपको कामयाबियों के अंबार लग जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आते हैं बाकी रेमेडीज की जानिब। अपने घर के अंदर नीम का दरख्त लगाएं, अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। अगर पहले लगा हुआ तो उसे पानी वक्त पे दिया करें। और मस्जिद की खिदमत करें, मस्जिद में बल्ब्स वगैरह लगा सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। साफरान का पानी में डालकर इस्तेमाल करना भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और अपनी जो ना सदकात, उनमें जो है दूध का सदका, अंडों का सदका, चावल का सदका, सफेद रोटी का सदका, सफेद कपड़े का सदका, ये ऐड करें और इसे लोगों तक पहुंचाएं। उन लोगों की मदद करें जो आपकी इमदाद के मुंतजिर हैं। अच्छा, कुछ रंग्स हैं जो आपके लिए बड़े सूटेबल्स होंगे इस माह के अंदर। उनमें सबसे पहले सिल्वर कलर है, उसके बाद एक्वा कलर्स हैं, उसके बाद येलो कलर्स है। ये कलर्स आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं। और उसके बाद कुछ हरूफ तहज्जी हैं, जिनमें देखा जाए सबसे पहले P और M, ये दो नाम के जो अफराद हैं ना, आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कुछ नंबर्स हैं, उनमें सबसे पहले 3 नंबर्स की एनर्जी है, फिर 7 नंबर्स की है, फिर 11 और फिर 23 नंबर्स की एनर्जी है। जेमस्टोन की बात की जाए तो इस दौरान आपको जो है एमेथिस्ट स्पाइसेस के लिए एमिथिस्ट पहनने से आप रूहानी तौर पर मजबूत होंगे, रूहानी एनर्जी चार्ज होंगे और बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती। या फिर उसके साथ अगर आप गले में लॉकेट पहन लें, पेंडेंट पहन लेते हैं, ब्रेसलेट पहन लेते हैं, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपको नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए और अपने राब्ते को अपने रब से मजबूत करना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो उनके आपके लिए ये है कि फैमिली के साथ छोटे मोटे सफर पे निकलें, उनको कहीं ट्रिप पे वगैरह पे लेकर जाना, वो फायदेमंद साबित हो सकता है। और कोशिश करें अपनी चीजों को बेहतर करने की, अपने रब से जुड़ने की, अपने घर के अंदर इसमें पैदल पाक बेसन करें, ताकि आपका घर नहुसों से महफूज रहे और आपके घर में बरकतें हैं। अगली वीडियो तक मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे इजाजत चाहते हैं, इस यकीन के साथ कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर सपोर्ट करेंगे। अल्लाह निगहबान।